मलानी साथ ही मुकुल रोहतगी दोनों ने अपनी बात रखते हुए कि देखिए चार्जेस को किस तरह से समझा जाए, देखा जाए, क्योंकि इन दोनों से जो बातचीत करी थी हमारी सहयोगी सुमिता करीर ने बातचीत की है। तो उन्हीं से समझ लेते हैं एक्चुअली में क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है। सुमिता, ज़्यादा बड़ा मैटर तो नहीं लग रहा इन दोनों देश के बड़े वकीलों को सुनने के बाद, और ये शायद मार्केट भी सेंस कर रहा है, इसलिए मार्केट ने अच्छा रिएक्शन भी दिखाया। जी डिम्पी, तो ये जो सुबह 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, ये देश के नामी जो है ये वकीलों की काफ़ी सीनियर लॉयर्स हैं, महेश जेठमलानी और ऑफ कोर्स मुकुल रोहतगी, जो पहले गवर्नमेंट में सीनियर पोजीशंस भी ले चुके हैं, और इन दोनों ने अपने पर्सनल ओपिनियंस रखे हैं। उन्होंने बोला है कि अगर हम सबसे पहले मुकुल रोहतगी की बात करें तो जितने भी चार्जेस लगाए गए हैं अडानी ग्रुप के खिलाफ, उसमें 5 चार्जेस में वो बोलते हैं कि चार्ज नंबर 1 और चार्ज नंबर 5 जो है अडानी या उनके जो डायरेक्टर्स को यहाँ पे नेम किया हुआ है, नेफ्यूज को नेम किया हुआ है, वहां पे उनका नाम ही नहीं है। चार्ज 1 जो है करप्शन का, कि उन्होंने सोलार कॉन्ट्रैक्ट्स बैग किए थे ब्राइब्स देकर, वो वाला पॉइंट, और दूसरा वाला पॉइंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, की जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया। तो वो कह रहे हैं इन 2 चार्जेस में उनका नाम नहीं है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात ये है जो महेश जेठमलानी ने बोली कि इसकी जो टाइमिंग है, ये जो पूरी रिपोर्ट आई और ये यूएस एसईसी का जो इंडाइटमेंट आया, इसका टाइमिंग बहुत सस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि पहले भी उन्होंने बोला कि जब हिंडनबर्ग के एलिगेशंस आए वो पार्लियामेंट से कुछ ही दिन पहले थे, वो वेल टाइम थे, और अभी भी पार्लियामेंट से एक दिन पहले ये आया, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस ने, उन्होंने अपनी कल मीटिंग भी रखी और उन्होंने बोला है कि हम फर्म है अपनी जेपीसी की डिमांड पे। बट महेश जेठमलानी ने ये भी बोला है कि जेपीसी की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया है कांग्रेस में। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये एक सरासर एक प्लॉय है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को इम्पैक्ट करने का, जो बिजनेसेस जो है फॉरेन कंट्रीज में जिनके ज्यादा अच्छे बन रहे हैं या जो ग्लोबली बढ़ते जा रहे हैं, ये कांग्रेस का एक प्लॉय है, और वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये इस तरह के टैक्स कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला है कि रॉन्ग डूइंग का कोई एलिगेशन यहाँ पे नहीं है, एविडेंस नहीं है, और जो ये है मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए एक तरीके से ये सब साजिश उन्होंने बोला कि ये रची जा रही है ताकि कांग्रेस को इसका बेनिफिट मिल सके। आज राहुल गांधी ने, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दोनों हुई इन दोनों लॉयर्स के बाद, उन्होंने बोला कि अडानी ग्रुप कभी भी ये चार्जेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अभी भी देखना बाकी है कि किस तरीके का रुख लेता है ऑपोजिशन इस मामले में। बट डेफिनेटली जैसा आपने बताया कि अडानी ग्रुप स्टॉक्स ने आज मार्केट में काफी रिकवरी देखी है, ये सब क्लैरिफिकेशंस आने के बाद मार्केट में रिएक्शन है। सुमिता, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी जानकारी देने के लिए। दोनों वकीलों की बाइट भी हमने आपको सुनवा दी है। मामला अडानी ग्रुप से शुरू हुआ, अडानी ग्रुप से मार्केट का एक झटका लगा, वापस बाद में रिकवरी भी अडानी ग्रुप से ही हुई है। और आज आपको मैं बताऊं करीब 5 शेयर ऐसे हैं जो कि डबल डिजिट में चल रहे हैं। मैं उनके नाम भी बता सकता हूं आपको। अडानी पावर 16% ऊपर, एटीजीएल 18%, अडानी ग्रीन्स 10% पे लॉक है, अडानी सॉल्यूशंस 10% पे लॉक है, अडानी एंटरप्राइजेस खुद जो फ्लैगशिप कंपनी है वो करीब 10% ऊपर है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अडानी ग्रुप के शेयर्स चले तो मार्केट का मूड अपने आप ही ठीक होना जरूरी था। और आज इस तरह के लैकलस्टर ट्रेड में भी अडानी ग्रुप की वजह से आज मार्केट के अंदर थोड़ा दम वापस से लौटता हुआ दिखा। और अडानी एंटरप्राइजेस, इन दोनों को चेक कर लो, ये निफ्टी की कंपनीज हैं। वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने शो में बुलाने के लिए। और सबसे पहले जैसा आपने बताया कि आज अडानी के वजह से मार्केट का मूड माहौल ही काफी अच्छा चेंज होते हुए दिखाई दिया, बिकॉज जितने अडानी ग्रुप कंपनीज हैं सब में नियर अबाउट 10+% काइंड ऑफ अ मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट जैसा आपका प्रश्न है अडानी एंटरप्राइज पे, तो अडानी एंटरप्राइज पे ऑल द वोलेटिलिटी अभी भी बरकरार रहेगी, बिकॉज जब तक न्यूज फ्लो है तब तक यहाँ पे हमें थोड़ा वोलेटिलिटी देखने को बिल्कुल मिल सकता है। बट अगर मैं टेक्निकल फ्रंट की बात करूं तो अडानी एंटरप्राइज पे नियर अबाउट 3 नवंबर या नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक में 2023 में नियर अबाउट इसी जोन के आसपास लो बने थे, लो फॉर्मेशन हुए थे, अप्रोक्सीमेटली 2150 2200 के लोज बने थे। एंड अभी भी अगर हम देखें वापस से नवंबर मंथ के एंड पे वापस से हमें वहीं पे लोज बनते हुए दिख रहे हैं। तो एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि नवंबर मंथ में अडानी नियर अबाउट 2200 के आसपास पहुंच चुका है। बट यहां से अगर हम देखें टेक्निकल फ्रंट पे तो एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। एंड प्रोवाइडेड की न्यूज फ्लो अगर अडानी के फेवर में रहेगा तो यहां से हमें एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल सकता है। सो फ्रेश एक्यूमुलेशन सिर्फ अग्रेसिव इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बन रही है, क्योंकि यहाँ पे मेरा मानना है कि अगर न्यूज फ्लो पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव नहीं होते हैं अडानी के ग्रुप कंपनीज के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ से हमें एक अच्छा पुल बैक मिल सकता है। नियर अबाउट 2700 तक के टारगेट हमें अडानी एंटरप्राइज पे देखने को मिल सकते हैं।
तो ओनली अग्रेसिव ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है एंड लोअर एंड पे नियरली 2150 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से।